बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे 18 चैप्टर सेकेंड ईयर का रिप्रोडक्शन। तो बेटा उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, आज हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि रिप्रोडक्शन इज़ अ फिनोमेना इन एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। अपने आप को और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक फिनोमेना है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि कंट्रोल किया जा रहा होता है और मैकेनाइज्ड होता है बाय रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे भी ना हम दो क्लासेस बनाते हैं। उसमें एक जी यूनिसेक्सुअल और एक है जी बायसेक्सुअल। ठीक है जी। यूनिसेक्सुअल की अगर आप बात कर लें तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेक्स होता है, यानी या वो मेल होंगे या वो फीमेल होंगे, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर एक ही सिंगल इंडिविजुअल कंटेन अ सिंगल सेक्स देन इट इज अ यूनिसेक्सुअल। और अगर एक इंडिविजुअल के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के ऊपर हों, तो उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल। बोथ sexes organism contain both sex, organism contain both sex। ठीक है जी, मतलब मेल भी और फीमेल भी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है जी बाइसेक्सुअल, या जिसे मैंने हर्मैफ्रोडाइट कहा। ठीक है जी। तो अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं। ह्यूमन जो है ये यूनिसेक्सुअल है बेटा। इंडिविजुअल या मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्या है जी? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। ठीक है जी, हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके कंपोनेंट्स पे अगर मैं हेडिंग बना लेता हूं यहां पे ना, कंपोनेंट्स की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल के कंपोनेंट। तो बेटा उसमें आपको पता है क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में क्या आता है? कंपोनेंट्स में रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। और रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें हम दो चीजों को देखते हैं। उसमें रिप्रोडक्टरी ऑर्गन जो हैं ये दो तरह के हैं। आइदर इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या असेसरी रिप्रोडक्टरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है जी? तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है जी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब आप बात करते हैं तो बेटा इसमें हमारे पास क्या आते हैं? टेस्टिस। इसमें क्या आते हैं? टेस्टिस। ठीक है जी। यहां पर असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है जी? यहां हमारे पास आता है जी, उसमें हम देख लें सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है जी। प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बेटा यूरेथ्रा, उसके बाद पेनस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो चीजें हैं ये किस में आ जाती हैं? ये हमारे पास आ जाती हैं
असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमारे पास सिर्फ टेस्टिस है। अब टेस्टिस की अगर आप बात कर लें, आप किसको देख लें, आप टेस्टिस को देख लें, तो आप देखेंगे कि टेस्टिस जो है ये, इनको हम किस तरह से लेकर चलेंगे जी। सबसे पहली बात तो टेस्टिस एक पेयर पाया जाता है, अब पेयर, ठीक है जी, एक पेयर पाया जाता है और प्रेजेंट होता है एक सैक में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ठीक है जी। ये वो थैली है, ये वो थैली है, स्क्रोटम वो थैली है जिसमें क्या पाया जाएगा, जिसमें टेस्टिस पाए जाएंगे, ठीक है जी। टेस्टिस किधर होंगे बेटा, टेस्टिस होंगे स्क्रोटम के अंदर। क्लियर हो गया। अब अगर आप टेस्टिस की बात कर लें, इनका जो वेट है, इनके अगर आप वेट की बात कर लें, टेस्टिस की अगर आप वेट की बात कर लें तो 15 से लेकर 19 ग्राम तक इसका वेट है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसके साइज की बात कर लें, साइज की बात कर लें, डायामीटर की बात कर लें तो 5-3 सेंटीमीटर, ठीक है जी, लॉन्ग और विड्थ इसकी जो है। अच्छा, टेस्टिस की अगर आप फर्दर बात करें टेस्टिस में, तो यहां पर बेटा दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, यहां पर वेजल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है जी, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है जी, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और इनका नंबर हमारे पास होता है, इनका नंबर हमारे पास कितना होता है जी, ये हमारे पास होती है 900 के करीब, ठीक है जी, कितनी होती है 900 के करीब। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बेटा क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होती है। क्या होता है जी, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन। तो आप ये कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ने क्या किया, स्पर्म्स को बना दिया। अच्छा, यही काम किसका है, यही काम किसका है जी, ये काम है टेस्टिस का, ठीक है जी। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बना रही हैं स्पर्म्स को। क्लियर हो गया जी। तो ये फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन किसका, टेस्टिस का। अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को देखेंगे। बेटा ये ना 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये यहां पर हम देखते हैं 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो हम देख रहे हैं ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला पार्ट स्पर्म बनाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम देखेंगे, तो उसमें पहला हिस्सा हमारे पास क्या है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को आपने समझना है। देखिएगा ये हमारे पास जी सेल है, ये हमारे पास सेल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है जी, ठीक है जी। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के सेल हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। बेटा ये हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है जी, स्पर्मेटोगोनिया। और ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। मैं डिप्लॉयड की टर्म को इलेबोरेट करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने देखना है स्पर्मेटोगोनिया जो हैं, these are the cells of the seminiferous tubules and they are diploid cells। क्लियर है जी। ये सेल्स हैं बेटा कहां पर मौजूद, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल, टेस्टिस की सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाए जा रहे हैं सेल्स, और ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। क्लियर है जी। अब क्या होता क्या, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं ग्रोथ, यानी अपना साइज इंक्रीज करते हैं, और क्या करते हैं
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करके, साइज इंक्रीज करके और डिफरेंशिएट करके ये बनाते हैं क्या जी, ये बनाते हैं, ये बन जाता है यानी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारे पास बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है जी। डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर क्या होता है, मियोसिस वन, मियोसिस वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस वन, और क्या बनता है, यहां पर बनते हैं जी, यहां पर हमारे पास बनते हैं ये है जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये है जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है जी, स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन होगी और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस जो है, मियोसिस वन, इट इज रिडक्शन डिवीजन, इट इज व्हाट, इट इज रिडक्शन डिवीजन। बेटा जहां ये होती है वहां पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। बहुत अच्छे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर क्या होगा, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस टू, और एंड मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है बेटा सेम। तो ये हमारे पास क्या बन गए, दो इसने बना दिए, दो स्पर्मेटिड इसने बना दिए। क्लियर हो गया जी, ये हमारे पास बन गए स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये होंगे हैप्लॉइड, ये होंगे हैप्लॉइड, ये होंगे जी हैप्लॉइड। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब स्पर्मेटिड जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये हम इनके अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस सेल्स के अंदर ले जी, सेल्स में न्यूक्लियस। तो अब चारों स्पर्मेटिड जो है हैप्लॉइड है, चारों स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड है बेटा। यहां तक का प्रोसेस जो है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। कहां से कहां तक का, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोगोनिया से लेकर किधर तक का प्रोसेस, स्पर्मेटिड तक का, स्पर्मेटिड्स तक का ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है, याद रखना आपने, यहां तक का प्रोसेस। बेटा दूसरा, यहां पर हम देखते हैं दूसरा स्टेप, ठीक है जी। स्पर्म प्रोडक्शन में दूसरा स्टेप क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड्स थे, ये वाले जो स्पर्मेटिड्स थे, स्पर्मेटिड्स जो थे, इनको चेंज और कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, स्पर्म्स में, ठीक है जी, स्पर्म्स में। इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें जी, स्पर्म्स में। यानी स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बना देंगे क्या जी, वो बना देंगे स्पर्म्स, ठीक है जी। अब स्पर्म्स में क्या होता है देखिएगा, ये थे हमारे पास क्या, ये थे हमारे पास बेटा क्या जी, स्पर्मेटिड्स, न्यूक्लियस। अब जब आप स्पर्मेटिड को, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है जी, मोटाइल, आप इनको मोटाइल स्पर्म्स में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहां पर एक्रोसोम बनाते हैं। मैं बताता हूं अभी एक्रोसोम क्या होता है, क्या करता है, ठीक है जी। आप क्या बनाते हैं, यहां पर आप बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट मिडल पीस के अंदर,
मैं इलेबोरेट करता हूं स्पर्म के स्ट्रक्चर को, ठीक है। और आप क्या बना देते हैं, आप बना देते हैं एक टेल। तो ये हमारे पास स्पर्म्स जो मोटाइल हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। अब स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या, स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या देखना है आपने। स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्माटिड जब स्पर्म में चेंज होता है, बेटा कौन सी चेंजेस आती हैं देखना है आपने। सबसे पहली चेंज, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस, क्लियर जी। फिर क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स नए बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नए बनाए जाएंगे, एक्रोसोम बनाया जाएगा, ठीक है जी। उसमें क्या बनाया जाएगा, उसमें क्या बनाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल, मैं इलेबोरेट करता हूं इसके स्ट्रक्चर को, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट, ठीक है जी। और उसमें क्या बनाया जाएगा, टेल, टेल न्यू बना ली जाएगी। और क्या किया जाता है, और क्या किया जाता है, जब स्पर्माटिड, नॉन मोटाइल स्पर्माटिड्स मोटाइल स्पर्म्स में चेंज होते हैं, तो तीसरी चेंज क्या लाई जाती है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को बाहर रिमूव कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव, ठीक है जी। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया जाएगा। बेटा ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे हम, देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पास है ओवम, ये हमारे पास है ओवम, ये हमारे पास है जी ओवम, ये क्या है जी ओवम, एग जिसे आप कहते हैं, ये एग की मेम्ब्रेन है जिसे आप कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है जी। ये ओवम एग यानी कि फीमेल एग और उसकी मेम्ब्रेन, ये हमारे पास यहां पर है स्पर्म, ये हमारे पास क्या है जी, ये स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं और उनका फंक्शन भी स्ट्रक्चर्स का। तो ये हमारे पास स्पर्म और ये रीजन इसका हेड है जी, ये रीजन इसका हेड है, ठीक है, स्पर्म का हेड। स्पर्म के हेड के अंदर ही बेटा न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है जी न्यूक्लियस। यहां पर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम कहते हैं क्या जी, एक्रोसोम। ये क्या है, ये एक्रोसोम है, हेड के अंदर पाई जा रही है, ये क्या है जी, एक्रोसोम, एक्रोसोम। यहां पर ये देखिएगा, ये जी ये रीजन, इसे हम कहते हैं मिडल पीस, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड मिडल पीस। ये बेटा हमारे पास है मिडल पीस, मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस के अंदर ये हमारे पास क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट, ठीक है। यहां पर बेटा ये हमारे पास, अब ये हमारे पास है स्पर्म की टेल, ये हमारे पास है स्पर्म की टेल, ठीक है जी, ये हमारे पास है स्पर्म की टेल। लें जी, अब देखना है आपने एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, यहां पर ये क्या करता है, कॉन्टेन क्या जी, डीजेनरेटिव एंजाइम, डीजेनरेटिव एंजाइम्स, कौन, एक्रोसोम, ठीक है। अब जब स्पर्म, ये स्पर्म है, जब ये आकर जोना पेल्यूसिडा को टच करेगा, मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, जब
क्या होगा कि स्पर्म आकर टच करेगा जोना पैलिसूडा को, तो बेटा यहां एक्रोसोम के पास डीजनरेटिव एंजाइम्स पड़े हुए हैं, वो डीजनरेट करेंगे जोना पैलिसूडा को, जिसकी वजह से स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। मेरी बात समझ आई है? और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास काम था किसका? ये हमारे पास काम था एक्रोसोम का। एक्रोसोम contain degenerative enzymes. It is a organelle. Acrosome is a organelle. बात समझ आ गई? It is organelle which is present in head region and contain degenerative enzymes. ठीक है, जो क्या करते हैं एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जोना पैलिसूडा को डीजनरेट करते हैं। तो ये बेटा हमने बात की कि टेस्टिस, मेल में टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोडक्शन, जो कि टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनके अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं। हमने कहा स्पर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स के ऊपर डिवाइडेड है। पहला स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया देखें डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है? इनका साइज इंक्रीज करता है और ये डिफरेंशिएट करते हैं और चेंज हो जाते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। ठीक है जी। तो उससे जो सेल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। अगर यहां आप देखें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 में क्या होगा कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में पेरेंट की कॉपी होता है। ठीक है जी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 के जरिए से 4 सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्माटिड्स कहते हैं। मेरी बात समझ रही है? स्पर्माटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं और उनमें कुछ चेंजेस की जाती हैं जिससे वो मोटाइल हो जाते हैं, फिर हम उन्हें स्पर्म्स कहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्माटिड्स की इनटू द स्पर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्माटिड्स का स्पर्म्स के अंदर चेंज हो जाना किस तरह से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल कंडेंस कर जाते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिसमें एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल फिलामेंट और टेल होती है। ठीक है जी। और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया जाता है। देन हमने देखा स्पर्म्स को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।